नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है सीयू टेट के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन पेपर सेकंड, और इसका प्रैक्टिस सेट जो है 10वां है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा वीर सेन ने छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन ए बमलेश्वरी मंदिर, बी दंतेश्वरी मंदिर, सी महामाया मंदिर या डी समलेश्वरी मंदिर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बमलेश्वरी मंदिर। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक केंद्र विकास निगम रायपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन ए वर्ष 1975, बी वर्ष 1978, सी वर्ष 1980 या डी वर्ष 1981। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1981। अगला है, छत्तीसगढ़ में बनाई जाने वाली सिगरेटें पनामा एवं ब्रिस्टल है। इनमें से ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है? आपके ऑप्शन ए जगदलपुर में, बी रायगढ़ में, सी बिलासपुर में या डी भिलाई में। उसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी भिलाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? आपके ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, बी बीजापुर, सी बस्तर या डी बिलासपुर। 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बस्तर। अगला है, हनुमान सिंह राठौर ने ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कब किया? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1980, बी वर्ष 1984, सी वर्ष 1988 या डी वर्ष 1992। 95 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1980। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ शासन की खेल नीति से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन ए खिलाड़ियों के चयन एवं प्रशिक्षण के लिए खेल प्राधिकरण का गठन, बी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को गुणाधूर सम्मान प्रदान करना, सी खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना या डी रायपुर के निकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय की स्थापना। अगला है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? आपके ऑप्शन ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा या डी चांदी। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा। अगला देखते हैं, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन ए कठोपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी छंदोग्य उपनिषद या डी ऋग्वेद। 98 के सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडोक निषद, मुंडकोपनिषद। अगला देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी महावीर या डी पार्श्वनाथ। 99 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर को माना जाता है। अगला देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थ तथा अंतिम तीर्थकर थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी भद्रबाहु या डी स्थूल बाहु। तो 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महावीर। अगला देखते हैं, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? आपके ऑप्शन ए अपरिग्रह, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य या डी अस्तेय। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का। अगला देखते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न है? ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र,
या डी ये सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा ए सभी। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र तीनों सही हैं। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? ए राजगीर बिहार, बी सारनाथ उत्तर प्रदेश, सी वैशाली बिहार या डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश? 103 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली बिहार। अगला है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? आपके ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म या डी भागवत? 104 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। अगला है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए सारनाथ, बी पाटिलपुत्र, सी वल्लभी या डी श्रवणबेलगोला? 105 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटिलपुत्र। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटिलपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी हिंदी या डी द्राविड़? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए प्राकृत। अगला महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन ए सारनाथ, बी गया, सी राजगीर या डी लुम्बिनी? 107 के सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। अगला महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी धर्मचक्र प्रवर्तन, सी महाभीषी निष्क्रमण या डी इनमें से कोई नहीं? 108 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाभिनिष्क्रमण। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ का वह खिलाड़ी कौन है जिसे वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार मिला तथा जिसने मॉस्को ओलंपिक में बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी वसीम अहमद खान, सी टीकमदास अंदानी या डी हनुमान सिंह राठौर? 109 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी हनुमान सिंह राठौर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आयोजित खेल प्रतियोगिताएं एवं ट्रॉफी सुमेलित नहीं है? ए महंत सर्वेश्वर दास हॉकी, बी हिंद सपोर्टिंग चैलेंज फुटबॉल, सी नजीर अहमद स्मृति क्रिकेट या डी मिनी माता स्मृति तीरंदाजी? क्या इसमें क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है बोल रहा है। 110 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिनी माता स्मृति तीरंदाजी में नहीं है, बाकी सब सही हैं। राज्य ओलंपिक संघ का गठन किया है? ए वर्ष 2000, बी वर्ष 2001, सी वर्ष 2002 या डी वर्ष 2003? वर्ष 2001 बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं कबड्डी की तरह का खेल है। कबड्डी किस तरह का खेल है? ए फुगड़ी, बी खुडुबा, सी बांटी के खेल या डी ये सभी? 112 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुडुबा। अगला है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, बी महावस्तु, सी जातक या डी महावंश? 113 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जातक में। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है महाजनपद और उसकी राजधानी में? गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिवज्र, कौशल, मथुरा? तो
कौन यहाँ में सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन है भी सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कौशल मथुरा यहाँ पे सुमिलित नहीं है। अगला, हायक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी प्रद्युम्न। 115 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। हायक वंश के शासक को कुणिक कहा जाता है तो अजातशत्रु को। अगला, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अवसर होती है। अधिकतम दूरी कब होती है सूर्य पृथ्वी के बीच? वो रहा, तो ए 4 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 22 दिसंबर या डी 23 सितंबर। 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 जुलाई को। अगला है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है उपसर। अधिकतम दूरी का अपसर और न्यूनतम दूरी को उपसर। तो ए 14 जुलाई, बी 30 जनवरी, सी 3 जनवरी या डी 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 23 दिसंबर, सी 23 सितंबर या डी ए और सी दोनों। किस तिथि को होते हैं? ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। मतलब 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च। अगला है, चंद्र ग्रहण का कारण है? ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला, सूर्य ग्रहण का कारण है? ए पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना या डी में से कोई नहीं। 120 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। बहुत कंफ्यूजन है। अगला, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ए आर्कटिक क्षेत्र में, बी अंटार्कटिक क्षेत्र में, सी नॉर्वे में या डी सऊदी में। यहाँ पे दिखाई देगा 121 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग ए 25,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर या डी 6,400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है, 6,400 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास। अगला देखते हैं, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ए सिडनी, बी मेलबोर्न, सी बर्खोनियांस्क या डी ग्रीनविच। 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बर्खोनियांस्क। अगला देखते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? ए 15 मिनट, बी 12 मिनट, सी 10 मिनट या डी 4 मिनट। 124 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या 4 मिनट का।
अगला है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ए स्थिर रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है या डी इनमें से कोई नहीं। 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला, पृथ्वी के केंद्र में पाई जाने वाली चुंबकीय पदार्थ है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी निकल या डी डायोराइट। 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। अगला है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ए मेंटल, बी भूगर्भपट्टी, सी क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहेंगे? 120 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूगर्भपट्टी ही बोलते हैं। ऊपरी परत को भूगर्भपट्टी, बीच को केंद्र को क्रोड। पृथ्वी पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी सिलिकॉन या डी ऑक्सीजन। तो कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी में? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। अगला, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ए 29%, बी 39%, सी 31% या डी 41%। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ऑप्शन नंबर सी 31%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? ए ग्रेनाइट, बी शैल, सी संगमरमर या डी बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है, शैल जो है कायांतरित चट्टान है। अगला, धरातल के जिस स्थल पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है? ए भूकंप मूल, बी भूकंप अधिकेंद्र, सी भूकंप केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। 131 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूकंप अधिकेंद्र। अगला देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? ए हिंद महासागरीय पेटी, बी मध्य महासागरीय पेटी, सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी या डी इनमें से कोई नहीं। 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अगला है रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ए भूकंप की तीव्रता, रिक्टर नहीं रिएक्टर होता है, रिक्टर लिखा है। ए भूकंप की तीव्रता, बी सापेक्षिक आर्द्रता, सी वर्षा की मात्रा या डी ताप। 133 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता। अगला, भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? ए बैरोग्राफ, बी क्लाइमोग्राफ, सी सिस्मोग्राफ या डी इनमें से कोई नहीं। भूकंपी तरंगे 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ। अगला देखते हैं, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक ही ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे भूकंपी ज्वालामुखी नहीं है भाई? 135 ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप है ही नहीं, मतलब ज्वालामुखी है नहीं। भारत गणतंत्र कब बना? ए 15 अगस्त 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949 या डी 26 जनवरी 1950। 136 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है? ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या डी भारत राज्यों का एक संघ है। 137 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं?
ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या डी 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। 138 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग को अम्बेडकर ने उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? किसको दी है? ए मूल अधिकार, बी प्रस्तावना, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या डी संशोधन प्रक्रिया। 139 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी मूल अधिकार, या डी मूल कर्तव्य। तो इंग्लैंड से क्या ली गई थी? ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। अगला, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 10, सी 12, या डी 14। 141 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 12। कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूची। और जब हुआ था तब 8 अनुसूची थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। 142 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। अगला, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधि से, बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, या डी इनमें से कोई नहीं। 143 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ए 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, या डी 10वीं। 144 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में। अगला है दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 8वीं, या डी 10वीं। 145 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसमें? 10वीं अनुसूची में दल बदल। अगला, आर्थिक विकास का तात्पर्य है? ए घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, सी आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, या डी ये सभी। 146 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहा गया ये सभी। अगला है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? ए कृषि, बी वन, सी उत्खनन, या डी ये सभी। 147 का सही आंसर आएगा ए सभी। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन और उत्खनन। अगला है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, या डी चतुर्थक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वन और उत्खनन, और सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो सेवा क्षेत्र आएगा अपना 148 सी तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक में। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी गठन, बी राष्ट्रीय सांख्यिकी गठन, सी योजना आयोग, या डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारतीय आय की गणना कौन करेगा? राष्ट्रीय आय की गणना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला है लास्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है? ए 1989 से 90, बी 1993 से 94, सी 1999 से 2000, या डी 2002 से 2003। आधार वर्ष कौन है? ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000। तो दोस्तों ये है आपके सीजीटेट के लिए 60 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो उसके लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।